नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस 46 आप सब सामने अवेलेबल है। और उसमें से जो है आप लोग जानते हैं कि CSSL का एग्जाम चल रहा है और मैंने कहा था कि ये सेशन थोड़े दिन बाद हम इसको समाप्त करेंगे, तो इसका समय जरूर आएगा और जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और उसी के आधार पर कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने एग्जाम दिया है तो जब मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा तो उसमें आपको अपना स्कोर जरूर बताना है और प्रश्न का पेपर का लेवल जरूर बताना है कि सर कैसा पेपर आया था, क्या हम कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना है और बताना है कि इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसानी से आंसर दे सकते हैं, बोलिएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर 15 में 1 जोड़ दें, 15 में 1 जोड़ देंगे 16 और 16 में 1 कम कर देंगे 15, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और 18 में 1 कम कर देंगे 17, ए में 1 जोड़ेंगे बी आएगा, टी में 1 कम कर देंगे तो एस आएगा, आई में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा और 15 में 1 कम करेंगे 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो +1 -1 का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से शुरुआत करेंगे तो +1, फिर आएगा -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1 और फिर +1। तो 9 और 1 10, 10 के लिए जे आएगा, तो जे सब में है लेकिन इसमें नहीं है। 14 में 1 कम करेंगे 13, 13 के लिए एम आएगा, तो जे एम इसमें भी है, जे एम इसमें भी है, जे एम इसमें भी है। ओके, और यहां पर 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, 23 के लिए डब्ल्यू आएगा, तो जे एम डब्ल्यू यहां पर भी है, यहाँ जे एम यू हो गया, यहाँ जे एम डब्ल्यू है। इसके बाद 9 में 1 कम करेंगे तो 8 आएगा, तो डब्ल्यू एच, तो यहां पर भी डब्ल्यू एच है, यहां पर भी डब्ल्यू एच है। 19 और 1 20 टी आएगा और 9 में 1 कम करेंगे तो एच आएगा, बी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 11 आएगा, 5 में 1 जो 12 में घटाएंगे तो 11 आएगा और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 और 6 के लिए एफ आएगा। अब मिला लो जे एम डब्ल्यू एच टी, तो जे एम डब्ल्यू एच टी एच सी आई डी, तो यहां पर एच सी आई डी है नहीं है, ये गलत है। तो एच सी के एफ और एच सी के एफ कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो पहले का जो आंसर होगा चौथा वाला। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा वाला प्रश्न किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, एक माँ, उसकी बेटी और उसके बेटे की आयु का योग 96 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताइएगा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटे की आयु का योग 96 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए 5 वर्ष बाद, छोटा सा प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ सेंस का क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। देखो तीनों का योग 96 वर्ष है, तो जब तीनों का एक 96 वर्ष है, जब तीनों का योग 96 वर्ष है तो उसने कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 3 लोग हैं तो तीनों की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी, तो 3 गुणे 5 कर देंगे 15, तो यहां पर 96 और प्लस का इतना आएगा 15, तो 5 6 5 कितना होगा 11, 9 1 10 और 1 11, तो 111 और 111 का है सेकेंड वाले में। और जिन बच्चों ने 111 आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 111 वर्ष। तो दूसरे का जो आंसर आएगा दूसरा, सिर्फ 5 नहीं जोड़ना क्योंकि माँ है, उसकी बेटी है और बेटा, तो सबकी आयु 5 बढ़ेगी, तो टोटल 5 10 15 बढ़ेगी, तो 96 में 15 वर्ष जोड़ेंगे, सबकी आयु पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। तो LMOKRIU, बताइए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ABCD लिखी हुई है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 12 1 13 2 15, दिखेगा 12 1 13 2 15,
अब 15 में कितना घटा दिया, 4 घटा दिया। अब यहां पर ऐसे नहीं आएगा क्या भाई, +1 +2 -4, इसके बाद फिर यहां पर क्या कर दिया, 11 7 18 कर दिया। तो ऐसे गड़बड़ हो सकता है क्या? दूसरे तरीके से बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनेगा। यहां देखो एक एक गैप करके बनाते हैं, 12 3 15, 15 3 18, अब बनेगा 18 3 21, बिल्कुल बनेगा। 13 में 2 कम कर दो 11, 11 में 2 कम कर दो 9, और 9 में 2 कम कर दो कितना आएगा, 7, जी आएगा। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। दो सीरीजें चल रही थी, एक सीरीज से बनाने का प्रयास कर रहे थे इसलिए गलत हो गया। जब गलत हो गया दूसरा सोच आंसर मिल गया। यही आपके साथ भी होगा। अगर पहले सोच में नहीं मिलता तो दूसरी सोच तुरंत लगाना शुरू करो, वहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या जाएगा। कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा है अक्षर जो इस श्रेणी से या इस सीरीज से संबंधित नहीं है? तो चलो बता दो सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताओ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? सभी लोग जल्दी से बताओ। देखो यहां कुछ करना नहीं, इसको ध्यान से देखें तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 3 कितना हो गया, 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो यहां पर n की जगह m आना चाहिए था, यहां पर m, और 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो ये n गलत है, तो यहां पर n आना चाहिए था। 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 और 3 कितना, 14। तो यहां पर m की जगह n आना चाहिए था, और 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो nm गलत है क्योंकि mn होगा। तो कौन सा गलत है? कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहां पर जो nm लिखा था यह संबंधित नहीं था, क्योंकि nm की जगह mn होता तो सीरीज सही थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा चौथा वाला, और 4 का जिन बच्चों ने चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? बताइए, किन दो साइंस को आपस में बदल दे कि यह समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, सही हो जाए। बताओ भाई, किन दो साइंस को आपस में बदलना होगा? छोटा सा क्वेश्चन है, बगैर किसी प्रॉब्लम के हम इसको कर सकते हैं आसानी से। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर 1 को बदल दें, 2 को बदल दें, 3 को बदल दें या 4 को बदल दें। तो 18 चौको 72, तो ये तो ठीक था। और बताइए भाई, किन दो साइंस को आपस में बदलेंगे कि यहां पर 20 मिल जाए? तो दोस्तों हम करेंगे क्या, इसमें चौथे वाले को बदलेंगे। तो यहां पर प्लस और डिवाइड को बदलेंगे, तो 72 है, और डिवाइड की जगह हम क्या लेकर आएंगे, प्लस लेकर आएंगे। और इसके बाद यहां प्लस है तो प्लस की जगह डिवाइड 30 लेकर आएंगे। इसके बाद यहां गुणे 8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बराबर 20 लाना है। तो 18 और 72 जोड़ेंगे, 8 2 10, 7 1 और 8 90, 90 में 30 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ गुणे 8 है और -4 है और बराबर कितना, 20। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0, 3 3 का 9, 3 आएगा, 3 8 24 आएगा, 24 -4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो 24 में 4 घटाएंगे तो 20 बराबर कितना हो गया, 20। ये समीकरण बराबर हुआ तो सही हुआ। तो पांचवें का जो आंसर आएगा चौथा वाला, पांचवें क्या आएगा, चौथा वाला। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दिमाग में थोड़ा सा मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लिया करिए, नहीं तो एक एक करके चेक करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो आसानी से दिमाग में कैलकुलेशन करके आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं होगा तो 2 ऑप्शन तो आसानी से निकाल पाओगे, और जब 2 निकाल दोगे, 2 को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां देख सकते हैं कि हिंदी की किताब है, वीडियो की, पेट की, आरो एरो और लेखपाल की, जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी यहां पर डिटेल और इंफॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर? सभी लोग जल्दी से बता दो भाई। कह रहा है कि BYT WUQ RQN MMK में से क्या आएगा, तो बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आंसर को कर सकते हैं।
अब देखो यहां पर क्या करना है, अगर बी से डब्ल्यू में आना है तो -5 कर दो, यहां पर -5 करेंगे, 23 में 5 घटाएंगे 18, 18 में 5 घटाएंगे 13, और 13 में अगर हम 5 घटा दें, 13 में 5 घटा दें कितना बचेगा 8, 8 5 13, 8 और 8 के लिए h आएगा, तो यहां पर h नहीं है, यहां पर h नहीं, इन दोनों में h है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना है, अगर 22 है, 25 में अगर 4 घटाएंगे तो u आएगा, यहां पर 21 में 4 घटाएंगे 17 आएगा, 17 में 4 घटाएंगे 13 आएगा, और 13 में अगर 4 घटाएंगे 9, 9 4 13 तो i आएगा, तो h i, तो यहां पर h i यहां गलत हुआ क्योंकि यहां पर h j था। अब यहां पर देखो 20 में अगर 3 घटाएंगे क्या आएगा, 20 में 3 घटाएंगे 17, 17 में 3 घटाएंगे 14, 14 में 3 घटाएंगे 11, और 11 में अगर हम 3 घटा दें, 11 में 3 घटा दें, यहां भी 3 घटाया, यहां भी 3 घटाया, और यहां भी 3 घटाया, तो यहां पर अगर 11 में 3 घटा दें 8, 8 के लिए h आएगा, तो 8 3 11, तो h i h, और h i h कहां जाएगा तीसरे में, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निस्संदेह प्रश्न आप लोगों का क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कह रहा कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 10, 26, 50 और 82 में से ये सीरीज का क्वेश्चन है। बनाइए, इस सीरीज को बनाइए और बताइए कि इस सीरीज का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले देखो डिफरेंस कितना है। अगर 10 से 26 में जाना है तो यहां पर 16 का डिफरेंस है, कितने का, +16 का। और आगे बढ़े तो 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, और यहां बचेगा 4 में 2 जाएगा 24 का डिफरेंस है। और आगे बढ़े तो यहां 2 आएगा, 8 में 5 गया 3। तो आगे देखें तो 16 और 8 24, 24 और 8 32, तो और आगे जाएंगे तो +8, तो 32 और 8 40, तो 40 का आएगा तो 2 और 8 4 12, तो 122, और 122 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 7वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, क्योंकि वहां पर 8 8 का डिफरेंस चल रहा था 122, और 122 कहां जाएगा पहले वाले में। तो 7वें का जो दोस्तों आंसर है वो पहला वाला आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाला प्रश्न किया होगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना है सभी को। करा के नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कागज के एक टुकड़ों को मोड़ने पर क्रम और काटने की विधि दी गई है। उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में तो दोस्तों ये कागज है। अगर कागज को उसको इतना फोल्ड किया, तो इतना फोल्ड करने के बाद कागज को इतना फोल्ड किया तो हमारे पास इतना बचा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाओ और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दोस्तों जब कागज को इतना ही फोल्ड किया गया है तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाली आकृति आपकी यहां पर बन जाएगी, ये वाली लेकिन आकृति यहां पर नहीं बन पाएगी। और आगे अगर देखें तो अगर और आगे देखें तो और इसको फोल्ड करेंगे, तो यहां पर जब इसको फोल्ड करेंगे दोस्तों तो ये वाली आकृति यहां पर भी बन जाएगी, और ये वाली, तो ये 4 वर्ग की आकृति बनेगी, लेकिन ये सर्कल एक ही रहेगा। अब बताओ 8वें का कौन सा आंसर जाएगा। तो यहां पर 4 आकृतियां, तो ये इस साइड होनी चाहिए, इस साइड है, गलत है, ये इस साइड, लेकिन ये सर्कल नहीं आएंगे। ये 4 आकृतियां, ये सर्कल तीसरा वाला, चौथा वाला भी गलत हो गया। तो 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि कागज इतना फोल्ड है, इतना और फिर इतना, बोलो इतना बचेगा। ये जो सर्कल यहां बना तो इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें आ पाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर तीसरा वाला सही होगा। तो 8वें का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा वाला दिया है उन्हीं बच्चों का प्रश्न सही होगा, अन्यथा बाकी सबका प्रश्न गलत है। अब देख लीजिए आप लोगों ने कहां गलती की है। अगर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न गलत होते रहेंगे तो समझो तैयारी आपकी अभी भी बेस्ट नहीं है, जिसमें हम लोग एग्जाम को क्रैक कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या पूछा है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस पर ट्रायंगल निकाल के दिखा पाते हैं। तो चलो बता दो कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सभी लोग को बताना है कि टोटल यहां पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 26, 24, 22 या फिर 28। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सावधानी से बनाएंगे तभी आंसर निकल कर आएगा। बोलो भाई। अगर दोस्तों इसमें ध्यान से देखें तो इसमें इस छोटे वाले भाग में 3, इस छोटे भाग में 3, 3 3 6 3 9, बोलो है कि नहीं। तो 3 और ये इसमें 1 2 3 3 6,
3 9, और इससे अगर ध्यान से देखा जाए, इससे इस बड़े वाले से, इस बड़े वाले से देखें, इस बड़े वाले से देखें, बड़े वाले से 3 इसमें भी जाएगा, तो 3 3 6 3 9 देख पा रहे हैं। तो यहां पर आएगा 3 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, तो 9 ट्रिंगल यहां बनेगा। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 9 ट्रिंगल यहां हमारा बनता हुआ नजर आएगा। इसको हटा देते हैं तो देखो 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें बनेगा, और 3 कहां जाएगा, बड़े वाले में, तो 3 ये बड़े वाले में जाएगा, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला 3 बजाएगा। अब इसके बाद छोटे वाले भी हैं, तो यहां पर देखो 1 और 2 ये छोटे वाले भी बनेंगे, क्योंकि ये तो हमने काउंट किया नहीं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो 3 3 6 9 2 11, कितने बन गए, 11 ट्रिंगल यहां पर बन गए। 11 ट्रिंगल जब बन गए यहां पर 11, और इसके बाद ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो 3 3 6 3 9 और 9 4 13, 13 ट्रिंगल बने इस साइड, तो 13 इस साइड भी बनेंगे। 13 का डबल कर देंगे, 13 दूना कितना बनेगा, 26, टोटल 26 ट्रिंगल बनेगा। और 26 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये आकृति और ये हुबहू, तो एक तरफ के काउंट कर लेते हैं, दूसरी तरफ का अपने आप पता चल जाएगा। तो इधर हमने 13 ट्रिंगल बना लिया, जब इधर 13 बना लिया तो 13 इधर भी बनेगा, तो 13 दूना कितना बन जाएगा, 26। और अगर आपने 26 निकाला है तो आपका प्रश्न सही है। अगर आपने 26 निकाला है तो प्रश्न सही है। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 13 त्रिभुज, मतलब 13 13 26 बनेंगे। अगर कंफ्यूजन होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 इस बड़े वाले में बनेगा, 3 3 6 3 9, 1 10 1 11 1 12 और 1 13, ये सारे मैंने आपको काउंट कर दिया। वो 3 कौन से पता है नहीं लिखे गए, ये वाले नहीं लिखे गए, जिसको मैंने भी रफ कर दिया था। बोलो, ये जो बड़ा वाला पूरा बनेगा यहां से लेकर यहां तक, एक ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला और एक बड़ा वाला, ये 3, तो यहां पर 3 3 6, देखो 3 3 6 3 9 और 1 2 3 4 ये, तो 9 4 13, जब टोटल यहाँ पर 13 त्रिभुज बन गए तो 13 इधर है तो 13 इधर भी बनेंगे, 13 दूना 26 और 26 कहाँ जाएगा, पहले वाले में। तो 9 का जो आंसर आएगा पहला वाला, थोड़ा बारीकी से काउंट करना था, सावधानी से, तभी हम प्रश्न के सही आंसर तक पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि एक दर्पण को प्रश्न आकृति में PQ रेखा पर रखा जाए तो दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये दर्पण रखा है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। दोस्तों ये इधर झुका है तो इधर झुक जाएगा, इसमें ऐसा है नहीं है, इधर नहीं झुकेगा, इधर झुकेगा, इधर झुका है तो उधर झुकेगा, ये आकृति सही रहेगा। तो सबसे बढ़िया आंसर तीसरा वाला। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो 10 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 10 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही होगा। मिरर इमेज के क्वेश्चन अगर गलत करके आते हो तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, और मुझे आशा है कि ये प्रश्न सभी बच्चों का सही होगा, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों को कि आप लोग मिरर इमेज के क्वेश्चन को जल्दी गलत नहीं करते हो। यहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यहाँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहा है 1299 रुपए में। ये आप सबका बैच स्टार्ट है, और आप सबको पता है कि बहुत शानदार नौकरी होती है वीडियो की। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी 2 पोस्टें 2018 में आई थी, और इस बार भी आपकी उम्मीद है। इस पहले वाली जो वैकेंसी थी उसमें ग्राम पंचायत की ज्यादा पोस्टें थी, लेकिन इस बार जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें ग्राम विकास की ज्यादा पोस्टें होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा और बताइएगा कि 11 का आंसर क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है कौन सी ऐसी संख्या होगी। अब देखो ये बड़ी संख्या है तो इसको टारगेट बनाओ, ये कैसे लाई जा सकती है। अगर 130 लाना है तो अगर 9 में हम 13 का गुणा करा दें तो 13 9 117 में और 13 जोड़ दें तो बोलो 130 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 9 में 13 का गुणा करा दें तो 9 3 का 27 और 9 1 9, तो कितना हो गया 117 117 13। इसी प्रकार से यहां पर 14 में, अगर 14 में हम 9 का गुणा करा दें, अगर 14 में 9 का गुणा करा दें और यहां पर लास्ट वाली संख्या को 9 जोड़ दें, 9 क्या करें जोड़ दें, तो कितना आएगा 9 चौको 36 के 6 3, 9 3 12 126 और 9, तो 9 6 15, कितना आएगा 135 सॉरी कितना आएगा 135। वही काम हमें यहां भी करना है। क्या करना है, यहां पर 7 है और इसका हमें x का गुणा कराना है, x का गुणा कराना है, और जब x का गुणा कराना है और x जोड़ना है, x क्या करना है जोड़ना है, और x जोड़ना है तो बराबर किसके आएगा 168 के आएगा, बराबर 168 के आएगा। तो यहाँ पर 7x और प्लस 8x हो जाएगा,
8x बराबर कितना आएगा 168, x बराबर होगा 8 दूना 16, 8 एक 8, 21 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 21, और 21 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 11 का जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। और अगर आप लोगों ने 21 आंसर दिया होगा तो निसंदेह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। 21 ऑप्शन में भी है, 11 का तीसरा वाला। तो जो प्रोसेस हम यहां करते थे वही प्रोसेस x के रूप में हम करेंगे, तो x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट होगी, और जैसी x की वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें, इसे प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न पूरा हो जाएगा। बताओ भाई, इस पैटर्न को पूरा करना है, किसको रख दिया जाए कि ये पैटर्न हमारा क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ये आपको ध्यान देना है। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। तो दोस्तों अगर इस पैटर्न को पूरा करना है तो पहले हमको इस वर्ग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहां से जो आपकी एक रेखा गई है इसको यहां तक लाना पड़ेगा। अब देखो ये इधर है तो ये इधर है, अगर ये इधर है तो ये ब्लैक शैडो इधर जाएगा, ये वाला ऐसे। अब देखो ऐसा किस में बना है, तो मुझे लगता है तीसरे वाले में बना है, मुझे तो हुबहू किस में दिख रहा है, तीसरे वाले में। और अगर आप देखो यहां पर तो वर्ग ही गायब कर दिया है, तो ये तो दोनों गलत ही हो गए। वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये तीसरा वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। और अगर आप लोगों ने, ये तो सही था, वर्ग बना था, लेकिन ऊपर शैडो नीचे कर दिया तो गलत हो गया, बचा गया तीसरा वाला। तो 12 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, थोड़ा हमें सावधानी से बारीकी से कंसंट्रेट करके वहां पर नजरों को गड़ाना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये नहीं कि आधा दिमाग यहाँ है आधा दिमाग बगल में है ना। आप लोगों की समस्या पता है क्या है, अगर बगल में कोई लड़की बैठ गई, अगर बगल में कोई लड़की बैठ गई तो आधा पेपर खराब करके आओगे, आधा दिमाग उसी की तरफ रहेगा। दुआ करो कि कोई लड़की बगल में ना बैठे, ये जान लो। मुझे पता है ना तुम लोगों के दिमाग में कीड़ा चलता रहता है, शायद एक दो क्वेश्चन बता दें तो कुछ भला हो जाए। अरे गधे चंद्र क्वेश्चन पूछ लेगी, तुम बता भी दोगे, बाद में घंटा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसलिए अपने एग्जाम के टाइम में इमोशंस को दूर रखना है, और जो अगल बगल बैठा हो सोचो कोई बैठा ही नहीं है, भूल जाओ उसको थोड़ी देर के लिए, नहीं सब मामला गड़बड़ा जाएगा, इतने साल की मेहनत पानी में फेर के चले आओगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर बताइएगा कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये रिलेशन है 19 4 23, 19 4 23, यहाँ 17 में 4 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, और 101 ऑप्शन में भी है। तो बोलो कुछ करना है क्या? कुछ करना ही नहीं है यार, बहुत आसान है भाई। 19 में 4 जोड़ दिया 23 आया, 97 में 4 जोड़ दिया कितना आया 7 4 11, 101, और 101 कहाँ है? तीसरे वाले में। इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग तो करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, 13 का कौन सा आएगा? तीसरा वाला। और अगर 13 का आप लोगों ने तीसरा वाला आंसर किया है तो निसंदेह प्रश्न आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। कहा कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। तो जो असंगत है उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि 12 326, 52 477, इसके बाद यहां पर 11 982, 14 978, इसमें से क्या असंगत है ये आपको बताना है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो 12 326 एक सम संख्या है, 11 982 एक सम संख्या है, 14 978 एक सम संख्या है, लेकिन 52 477 एक विषम संख्या है। यही बस इसमें आंसर लगाना है। ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो बाकी बच गया सेकंड वाला एक विषम संख्या है। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक सम संख्या है। ठीक है, ये क्या है? सम संख्या है। ये भी क्या है? एक सम संख्या है। ये भी क्या है? एक सम संख्या है। और ये क्या है? एक विषम संख्या है। और जो विषम संख्या है वही हमारा आंसर होगा। 14 का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और अगर 14 का सेकंड वाला आंसर आप लोगों ने किया है तो आसानी से आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर लगा सकते हैं, कर सकते हैं। 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा प्रश्न है। करा कि दिए गए वेन आरेख में ए को दूध पसंद है। ए को क्या पसंद है? दूध। तो चलो भैया ये दूध पीने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग। बी को ब्रेड पसंद है, बी को ब्रेड पसंद है, वो भी आप लोगों को पसंद है। सी को गोश्त पसंद है। इसके बारे में नहीं कह सकता, इसके बारे में नहीं कह सकता कि सबको पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जिनको पसंद होगा, ठीक है ना, बैठ के खाते होंगे आराम से, और कुछ लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होगा। लेकिन दूध और ब्रेड तो सबको पसंद होता है। तो कह रहा है किसे सभी दी गई खाद्य वस्तुएं पसंद है। बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिसको सभी चीजें पसंद है? दूध भी पसंद है, ब्रेड भी पसंद है और गोश्त भी पसंद है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देख तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि ए को, ध्यान से देखना, ए को क्या पसंद है, ए को दूध पसंद है और ब्रेड पसंद है। ए को दूध पसंद है और क्या पसंद है, ब्रेड पसंद है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए बी को, अगर ध्यान से देखा जाए तो बी को क्या पसंद है, ब्रेड पसंद है और गोश्त पसंद है। बी को ब्रेड और गोश्त पसंद है, तो बी जो है ना, बी को ब्रेड और गोश्त दोनों पसंद है, बी को ब्रेड और गोश्त दोनों पसंद है। और सी की बात करें तो सी की अगर बात करें तो सी देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सी को गोश्त भी पसंद है, दूध भी पसंद है और ब्रेड भी पसंद है। तो किसे सभी दी गई खाद्य वस्तुएं पसंद है, तो सी को, केवल सी को, क्योंकि सी का एरिया यहां पर भी है, सी का एरिया यहां भी है, तो सी गोश्त भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, दूध भी खाता है। ये पक्का बिल्कुल बिल्कुल हौलहा आदमी होगा जो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खाने के लिए तैयार है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा वाला। आप लोगों को जैसा आदमी है जो भी मिल जाए खा लिया, गोश्त भी मिल गया वो भी खा लिया, दूध भी मिल गया वो भी खा लिया, ब्रेड भी मिल गया वो भी खा लिया, कुछ नहीं छोड़ने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, ऐसा आदमी कौन है, सी। ऐसा आदमी कौन है, सी है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, इसके बाद साइंस के दोस्तों तीनों पार्ट अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहां पर अवेलेबल है। ये ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है, पीडीएफ के रूप में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आशा करता हूं कि श्रृंखला आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। तो जितने बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं सभी लोग, अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक्स की संख्या को इंक्रीज करके ही जाइएगा, और ये बताइएगा कि क्लास पसंद आई कि नहीं। थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।